तो हमें सबसे पहले तो ये बता दें, जो वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब हैं, ये किस मेरिट की बेस पे हैं? एक मेडिकल कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट एक लॉयर है। कहाँ का मेरिट है यार ये? किस बेस पे आए हैं? हमें पहले अपना मेरिट तो आप चेक करें। आप कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे एक बंदे को मेडिकल कमीशन का सरबराह बनाया जाता है, और है वो लायर जिसको पता ही नहीं है एमडी कैट होता क्या है, वो कभी इस फेज से गुजरा ही नहीं है। उसके बाद हाँ, आप चेक करें कि कितने साल हो गए हैं मेडिकल, ये एंटी टेस्ट स्टार्ट हुआ है। 10 साल हो गए, 15 हो गए, जितने भी हो गए, नंबर ऑफ सीट्स एज इट इज़ वही हैं। चाहे स्टूडेंट कभी 70,000 थे, कभी लाख थे, कभी 1.5 थे, अब 2 लाख स्टूडेंट्स हो चुके हैं। नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप देखें वही सेम एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो हर बंदा प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ करें आप लोग। और जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटियों में होता है इवनिंग क्लासेस कराई जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस में क्यों नहीं कराई जा रही इवनिंग क्लासेस? आप वहाँ भी स्टार्ट करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस का सेशन होना चाहिए। बहरहाल ये है कि पिछले साल एक सोच थी कि चलो यार जो भी जातियाँ हुई पिछले साल, ये सोचकर हम चुप कर गए कि यार पहला साल है, कुछ तब्दीली आ रही है, पहले साल में प्रॉब्लम्स होते हैं, चलें खैर है अगले साल सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन पीएमसी एक से बढ़कर एक ब्लंडर किए जा रहा है। तो खुदारा बच्चों के साथ आपने जंग नहीं करनी, उनको असेस करना है। आप प्रॉपर तरीके से असेस करें, बच्चों को सेटिस्फाई तो करें। अब करना क्या चाह रहे हैं? बस यही है कि वालेकुम, मैं एम डी कैट रिपीटेड स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि तकरीबन 95% बच्चे जो एम डी कैट देकर आ रहे हैं, सबकी कंसर्न है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम आ रहा है। उसकी वजह कुछ बच्चे बता रहे हैं भाई कि गलत हो सकती है, या आउट ऑफ सिलेबस एम सी क्यू हैं, या दूसरे टेक्निकल इशू हैं, नेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, स्किप क्वेश्चन स्किप करें तो वो काउंट नहीं होता, जो जो भी है। और दूसरी तरफ पीएमसी का ये कहना है कि जनाब ये सारे निकम्मे बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता। तो पीएमसी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिनके जो फेल हो रहे हैं 138 137 से जिनके कम मार्क्स हैं, या 140 150 आ रहे हैं, उनका ज़रा प्रीवियस रिज़ल्ट चेक करें आप, जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि मैं खुद एक रिपीटर हूँ, और मेरे साथ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने मेरे साथ प्रेपरेशन की है, उनके रिज़ल्ट उठा के आप देखें ज़रा। एक बच्चा जिसने पिछले साल 170 लिए, उससे पिछले साल 160 लिए, उसके मार्क्स अब 138 आते हैं। मतलब अब आप खुद गैस करें कि वो कितना निकम्मा बचा है। और अगर मैं फ़र्स्ट टाइम रिपीटर्स की बात करूँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जिनके 1050 प्लस मार्क्स हैं एफएससी में, उन उन बच्चों के मार्क्स 150 140। रीज़न क्योंकि वो निकम्मे बच्चे हैं। आप मतलब आप अंदाज़ा करें पीएमसी की बात का। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं नेट का इशू आ रहा है, तो पीएमसी का ये कहना है सर ये सिस्टम नेट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इसका नेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि पीएमसी ने पहला टेस्ट इस्लामाबाद में कैंसिल किया, एक और टेस्ट मुल्तान में कैंसिल हुआ इसी नेट के इशू की वजह से। जब नेट पे डिपेंडेंट ही नहीं है सिस्टम, तो ये क्यों कैंसिल करना पड़ा, इसकी हमें रीज़न बताई जाए। और उसके बाद जब जिस वक्त बच्चा पेपर देने जाता है टैब्स के सेंटर के अंदर, तो कहा जाता है पहले एक लाइन पासवर्ड एंटर करे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। क्योंकि अगर सारे बच्चे एक साथ पासवर्ड एंटर करेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो जहाँ पर सर्वर का इतना इशू आ रहा है कि सारे बच्चे एक साथ पासवर्ड नहीं एंटर कर सकते, तो जब वो बच्चे पेपर सॉर्ट आउट करते होंगे तो क्या ख्याल है, वो सर्वर डाउन नहीं होता होगा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। उसके बाद ये है कि 30 दिनों में 60 एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर बच्चे का पेपर डिफरेंट आ रहा है, तो इतने सारे एमसीक्यू बन ही नहीं सकते। इतने सारे एमसीक्यू पीएमसी ने कैसे बना लिए? इसके अलावा पीएमसी ने फिर प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं, उनमें भी की का इशू, खैर जो भी है वो। लेकिन इतने सारे एमसीक्यू इस सिलेबस में से कैसे बन गए? मतलब लॉजिकली हमें ये बात समझ नहीं आई। हमें मतलब पीएमसी क्लियर करके दे कि ये एमसीक्यू है। और बहुत सारे एमसीक्यू जो बच्चे बता रहे हैं वो एज इट इज़ गूगल पे उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, गूगल बेस्ड एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं, नीट से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और अमेरिकन जो मेडिकल स्कूल्स का सिलेबस है वहाँ से एमसीक्यू लिए जा रहे हैं।
ये क्या ज्यादती है बच्चों के साथ यार? आपने बच्चों के साथ जंग करनी है या उनको असेस करना है? आप करना क्या चाह रहे हैं? और रही बात इसकी कि जनाब एक दिन में एक टेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो पीएनसी के आने का मकसद क्या था? हर सुबह अपना अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, सारे बच्चे सेटिस्फाई थे। आप आए, आपने कहा नहीं हम थ्रू आउट द कंट्री सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपने कर लिया। अब आप वो 4 से 5 टेस्ट जो हो रहे थे उनको छोड़कर अब आप 60 टेस्टों तक पहुँच गए हैं, क्योंकि आपको कोविड इश्यूज हैं। आप कंडक्ट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 2 लाख स्टूडेंट हैं, जबकि इंडिया में 15 लाख स्टूडेंट नीट देते हैं, नीट का टेस्ट देते हैं। और जनाब वो एक ही दिन में हो जाता है, क्योंकि उन्हें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। और जब आपका सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, तो आप क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? आप की दें, बच्चे को आप रीचेकिंग का ऑप्शन दें, उसको की दिखाएं भाई जहाँ पर ये आपका प्रॉब्लम था। और जब कंप्यूटराइज सिस्टम ही है तो रिज़ल्ट आधा घंटा डिले करके क्यों आता है? क्या बैकग्राउंड कोई सीन चल रहा है, सीटें बेची जा रही हैं, क्या हो रहा है? कंप्यूटर को तो 1 सेकंड लगता है, उसने रिज़ल्ट शो कर देना है वहीं पे। जब रिज़ल्ट सबमिट हो तो वही फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद पीएमसी ये कह रहा है कि हम आपको जब ये टेस्ट एंड होंगे उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वो सब्जेक्ट बाय रिज़ल्ट कैसे बनेगा? मतलब क्या अभी कंप्यूटर नहीं बना सका वो रिज़ल्ट, वो 1 महीने के बाद ही बनाया जा सकेगा? इन सवालों का पीएमसी मतलब कोई आंसर कर दे, हमें सेटिस्फाई कर दे। चलें ठीक है, हम निकम्मे हैं, हम नहीं पढ़ने वाले, सारे ही निकम्मे हैं, किसी के नंबर नहीं आ रहे बहुत अच्छा। हमें वही स्टूडेंट्स ही आप दिखा दें, उनकी कितनी एक तादाद है उन स्टूडेंट्स की जो आपके सिस्टम से सेटिस्फाई हैं, एग्री करते हैं कि ठीक है जी पीएमसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और उसके बाद अ, हाँ, उसके बाद एक और इशू। अब मेरिट वो होता है जब सब बच्चों के पेपर्स का डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। इस वक्त आप बच्चों से जाके सर्वे करें, एक बच्चा पेपर दे के आता है, वो कहता है जनाब मेरे पेपर में फिज़िक्स के क्वेश्चन में 20 न्यूमेरिकल थे, 25 न्यूमेरिकल थे। दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है सर 2 न्यूमेरिकल थे, 3 न्यूमेरिकल थे। ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी? आप बायोलॉजी में जाएँ, एक बच्चा आता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में से 15 से 20 एमसीक्यू दे दिए जाते हैं, दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 15 से 20 एमसीक्यू दे दिए जाते हैं। हर बच्चे में कोई एक चैप्टर पिक कर लिया जाता है, उसमें से 15 से 20 एमसीक्यू डाल दिए जाते हैं। ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है? अब अगर वो बच्चे का वो टॉपिक अच्छा है तो उसने निकल जाना है, और अगर अच्छा नहीं है तो रगड़ा गया बेचारा। उसके बाद ये है कि इन्होंने पीएमसी ने 6,000 रुपये लिए टेस्ट के लिए। उसके लिए इन्होंने एक मॉक टेस्ट का वादा किया था कि हम आपको जिस तरह एंट्री टेस्ट देते हैं हम बिल्कुल इसी तरह पे एक मॉक टेस्ट कराएंगे। तो मतलब जब सेम ही प्रोसेस था मॉक टेस्ट का, इसका मतलब 3,000 इस टेस्ट पे खर्चा आना चाहिए और 3 उस पे। अगर वो किसी वजह से आप कंडक्ट नहीं करा सके तो 3,000 बच्चों को रिटर्न करें ना आप। आपका हक बनता है, आप मॉक टेस्ट आपने नहीं लिया फिजिकली, आप बच्चों के पैसे वापस करें। और हाँ, पाकिस्तान में आज तक नाम ही नहीं सुना गया था एक ऐसी कंपनी को टेस्ट दे दिया गया, टैप्स जनाब, जिसका आज तक कभी। और कंपनी रजिस्टर्ड कब हो रही है? पहले उसको ठेका दिया जा रहा है, उसके बाद वो रजिस्टर हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या ट्रांसपेरेंसी है जनाब। उसके वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करा सकती थी। आप चेक करें, बच्चे एएमसी का टेस्ट दे के आते हैं, हज़ारों बच्चे फेल होते हैं, सिर्फ चंद लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। वहाँ पर आप जाके चेक करें कितने बच्चे हैं जो ये कहते हैं भाई हमें इस चीज़ पे एतराज़ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सही नहीं था। वहाँ पर बच्चे क्यों सेटिस्फाई हैं? फेल तो वहाँ पे भी हो रहे हैं। आखिर कोई तो डिफरेंस है ना। उसके बाद मेरिट की बात करते